everyone, welcome to Easy Learning. So, as per the request of the students, today I am going to upload the video in Hindi. So, आज मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो कोविड-19 डिजीज का क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इकोनॉमिक्स इन रियल इकोनॉमी। सो इसके लिए आज मैंने इसको समझाने के लिए मैंने आज 3 ग्राफ्स बनाए हैं। सो मैं आज आपको 3 मॉडल्स बताऊंगी जैसे कि हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट वन इज ASAD मॉडल, द सेकंड इज फ्लिप कर्व एंड द थर्ड इज बिजनेस साइकिल। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हियर द ASAD मॉडल में ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है विच इज पॉजिटिवली स्लोप, and we have aggregate demand curve which is negatively sloped, and this is long run aggregate supply curve. तो at this level this is initial equilibrium level. so ये जो equilibrium level है ये कोविड-19 से पहले का है। that means कि जब कोविड-19 हमारी इकोनॉमी में नहीं आया तो हमारी इकोनॉमी इस इक्विलिब्रियम में थी, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। सिमिलरली इन फ्लिप कर्व एज वी नो दैट दिस इज शॉर्ट रन फ्लिप कर्व एंड ये जो कर्व है दिस इज लॉन्ग रन फ्लिप कर्व। सो कोविड-19 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो इस लेवल पर इक्विलिब्रियम पर थी और ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था एंड ये हमारा इन्फ्लेशन था। नाउ अब बिजनेस साइकिल में क्या था कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये पीक है और ये है ट्रफ। सो अब हमने ये एज्यूम किया कि कोविड-19 से पहले हमारा जो इकोनॉमी थी वो पीक पर थी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोविड-19 के आने के बाद हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ। तो अब जैसे ही कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो उससे क्या हुआ, लोगों ने कंजम्पशन करना कम कर दिया और वी वुड से कि कम बंद कर दिया। लॉकडाउन में क्या हुआ, लोग घर पे रहे तो लोगों ने कपड़े नहीं खरीदे, ज्वेलरी नहीं खरीदी, सो एंड सो फॉर्थ। तो उससे क्या हुआ, हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई। दैट मीन्स ये हमारी एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट को शिफ्ट हो गई। तो पहले इक्विलिब्रियम लेवल हमारा ये था बट अब ये है, बट ये हमें याद रखना है कि ये शॉर्ट रन के लिए है। तो अब क्या हुआ, हमारी न्यू इक्विलिब्रियम लेवल है, तो ये हमारा आउटपुट लेवल है। तो अब हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस इक्विलिब्रियम लेवल को अब से, तो वो डिक्रीज हो चुका है। सो दैट मीन्स उसने एक रिसेशनरी गैप क्रिएट किया है। सो प्रेजेंटली हमारी जो इकोनॉमी है वो एक रिसेशन में चल रही है। तो ये इस ASAD मॉडल से हमें ये पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड कम होने से हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में आ गई है। अब हम यही चीज फ्लिप कर्व पर दिखा सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि AD हमारी डिक्रीज हो गई है, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो फ्लिप कर्व है उस पर जो हमारा लेवल है वो इधर मूव करेगा। ये हमें पता होना चाहिए कि जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है तो हमारा शॉर्ट रन फ्लिप कर्व मूव करता है, बट जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट करता है तो हमारा जो शॉर्ट रन फ्लिप कर्व शिफ्ट करता है। तो हियर हमारा सिर्फ एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रही है, तो इस वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो सेम फ्लिप कर्व पर रहेगा। और अगर हम जानते हैं कि रिसेशन है तो रिसेशन के केस में हमेशा जो फ्लिप कर्व है वो यहाँ पर होगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अब B पॉइंट पर है, तो इस B पॉइंट पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ये है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये जो है हमारा इन्फ्लेशन है। ठीक है। सो अब हमने क्या देखा कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज हो गया पहले से और इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ है। अब बिजनेस साइकिल की तरफ चलते हैं। बिजनेस साइकिल में क्या है कि ये पीक है, ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हमारा पीक होता है एंड लोएस्ट पॉइंट होता है ट्रफ। तो अब हम जब पीक से इधर की तरफ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिसेशन, और उसको और नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको डिप्रेशन, और इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं हम बोलते हैं इसको रिकवरी। अब आप देखिए
ये जो गैप होता है, ये लेवल है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये जो लेवल है, ये जो गैप है, ये हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप। और इसका जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव आउटपुट गैप है उसको हम रिसेशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही कोविड-19 आया तो हमारी इकोनॉमी यहाँ से इधर की तरफ मूव करने लगी। सो उसकी वजह से नेगेटिव आउटपुट गैप क्रिएट हुआ और उसकी वजह से रिसेशन आया। सो दिस इज हाउ, ये मैंने शो किया है आपको ग्राफ्स की फॉर्म में कि हाँ कैसे कोविड-19 ने हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट किया। और ये हम थियोरेटिकली अपने इकोनॉमिक्स पे पढ़ते हैं, लेकिन ये हम रियल टर्म्स में कैसे इम्पैक्ट करें और कैसे हम शो करें और कैसे हम इसको समझें, ये मैंने आपको बताया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस रिसेशन को, इकोनॉमी को कैसे करेक्ट करना चाहिए, ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि ये रिसेशन सही हो जाए। तो इसके लिए हम दो पॉलिसी यूज करते हैं, विच इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, जैसे कि CRR, SLR, बैंक रेट, ये इंडिया के लिए। लेकिन फॉरेन के लिए हम डिस्काउंट रेट देखते हैं, फेड फंड रेट देखते हैं, और हम ऑल्सो ये भी देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर हमें एक्सपेंड करनी है अपनी इकोनॉमी, तो अगर आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है, ये सब रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? ताकि जो लोगों के पास जो पैसा है वो ज्यादा रहे और बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहे, ताकि वो लोगों को ज्यादा दे सके और मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए और ये जो सिचुएशन रिसेशन की वो ठीक हो जाए। सिमिलरली इन ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट क्या करेगी? बाय करेगी सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। बाय करने के लिए वो उसको पैसा देगी इकोनॉमी में, तो वो जो पैसा है वो इकोनॉमी में जाएगा, तो जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से ये रिसेशन भी ठीक हो जाएगा। सो दिस इज द एफर्ट्स विच द आवर बैंक्स आर डूइंग। नाउ फिस्कल पॉलिसी में क्या है कि हमें पता है कि दो चीजें होती हैं, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। तो एक्सपेंडिचर क्या कर रही है? गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, वेलफेयर के लिए इंक्रीज कर रही है, डिफेंस के लिए दे रही है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रही है। किस लिए? ताकि ये जो एक्सपेंशन है, ये रिसेशन जो है ये खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ क्या कर रही है? टैक्सेस डिक्रीज कर रही है। जैसे कि रिसेंटली TDS पहले 10% था, अब 7.5% हो गया है। सो वी कैन सी दैट टैक्सेस हैज डिक्रीज। तो ये सब इसलिए है ताकि जो रिसेशन हमारी इकोनॉमी में आया है उसको हम करेक्ट कर सकें। सो आज मैंने आपको ये बताया कि कैसे ये कोविड-19 हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है, उसको कैसे करेक्ट करें और क्या हमारी गवर्नमेंट और बैंक्स कर रही है इसको करेक्ट करने के लिए, और जो हम अपनी थ्योरी में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कैसे वो रियल इकोनॉमी में वो इम्प्लीमेंट हो रही है। सो ये है आज के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।